बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ में आसानियां पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज की लाइफ में आसानियां पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग हिंदुस्तान का इंतहाई अहम शहर दिल्ली के हवाले से है, जो कि रियासती दारुल हुकूमत भी है, जिसे मकामी सतह पर दिल्ली भी कहा जाता है। यह शहर तीन अतराफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, जबकि इसके मशरिक में उत्तर प्रदेश वाक़े है। ये भारत का महंगा तरीन शहर है। इसका रकबा 1484 मुरब्बा किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई के बाद भारत में दूसरा अमीर तरीन शहर है। दरियाए जमुना के किनारे ये शहर 6ठी सदी ईसवी मसीह से आबाद। तारीख में ये कई मर्तबा फतह हुआ, तबाह किया गया और फिर बसाया गया। सल्तनत दिल्ली के उरूज के साथ ही ये शहर एक सकाफती, तमदनी और तिजारती मरकज के तौर पर उभरा। शहर में अहद कदीम और करून वस्ता के बेशुमार यादगारें और आसार कदीमा मौजूद हैं। सल्तनत दिल्ली के जमाने का कुतुब मीनार और मस्जिद कुव्वत इस्लाम हिंदुस्तान में इस्लामी तर्ज तामीर की शान शौकत के नुमाया मज़ाहिर हैं। अहद मुगलिया में जलालुद्दीन अकबर ने दारुल हुकूमत आगरा से दिल्ली मुंतकिल किया। बाद अज़ां 1639 में शाहजहां ने दिल्ली में एक नया शहर कायम किया, जो 1649 से 1857 तक मुगलिया सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा। यह शहर शाहजहानाबाद कहलाता था, जिसे अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है। जंग आजादी 1857 से कबल बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर चुकी थी और बरतानवी राज के दौरान में कलकत्ता को दारुल हुकूमत की हैसियत हासिल थी। बिलाखिर जॉर्ज पंजुम ने 1911 में दारुल हुकूमत की दिल्ली मुंतकली का ऐलान किया और 1920 की दिहाई में कदीम शहर के जनूब में एक नया शहर नई दिल्ली बसाया गया। 1947 में आजादी हिंद के बाद नई दिल्ली को भारत का दारुल हुकूमत करार दिया गया। शहर में भारतीय पार्लिमान समेत वफाकी हुकूमत के अहम दफातर वाक़े हैं। 1991 में भारत के आइन की 69वीं तरमीम के मुताबिक दिल्ली को खसूसी दर्जा कौमी दारुल हुकूमत अता किया गया। मौजूदा दौर में दिल्ली भारत का अहम सकाफती, सियासी और तिजारती मरकज समझा जाता है। सितंबर 2012 के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत इलाका दिल्ली 11 अजला, 27 तहसीलों, 59 मरदमशुमारी टाउन, 300 देहातों और 3 कानूनी टाउन्स पर मुश्तमिल है। दिल्ली कौमी दारुल हुकूमत का अपना कानून साज असेंबली, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वज़रा की कौंसल और वज़ीर आला हैं। कानून साज असेंबली 2023 में खत्म कर दी गई थी, जिसके बाद बराह रास्त वफाकी इंतजाम लागू कर दिया गया था। तारीखी तौर पर दिल्ली शुमाली हिंद का एक अहम कारोबारी मरकज भी रहा है। पुरानी दिल्ली ने अब भी अपनी गलियों में फैले बाजारों में इन तिजारती सलाहियतों की तारीख को छुपा कर रखा है। पुराने शहर के बाजारों में हर एक किस्म का सामान दस्तयाब है। तेल में डूबे चटपटे आम, नींबू वगैरह के अचारों से लेकर महंगे हीरे जवाहरात, तैयार कपड़े, मसाले, मिठाइयाँ और जरूरत की हर चीज दस्तयाब है।
चांदनी चौक यहाँ का 3 सदियों से भी कदीम बाजार है। ये दिल्ली के जेवर, जरी साड़ियों और मसाले के लिए मशहूर है। दिल्ली की आवाम ट्रैफिक के लिए बुनियादी तौर पर बस सर्विस, ऑटो रिक्शा और मेट्रो रेल सर्विस इस्तेमाल करती है। दिल्ली की अहम ट्रैफिक की जरूरत का 60% हिस्सा बसें मुकम्मल करती हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से सरकारी बस सर्विस दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी माहौल दोस्त बस सर्विस है। ऑटो रिक्शा दिल्ली में ट्रैफिक का एक मौसर जरिया है। ये ईंधन के तौर पर सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं। आंध्रा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के जनूब मगरिबी किनारे पर वाक़ है और यहां से मुल्की और बैनुल अक़वामी सफर की सहूलियात मौजूद हैं। इस हवाई अड्डे पर साल 2012-13 में 35 मिलियन मुसाफिर दर्ज किए गए थे, जो इसे जनूबी एशिया के मसरूफ तरीन हवाई अड्डों में से एक बनाते हैं। टर्मिनल 96 अरब भारतीय रुपयों से 2007-2010 के दरमियान तामीर किया गया। सफदरजंग हवाई अड्डा दिल्ली का एक और हवाई अड्डा है जो आम तौर पर हवाबाजी मशकों और कुछ वीआईपी परवाजों के लिए इस्तेमाल होता है। दिल्ली दीगर तमाम शहरों और खास तौर पर बड़े शहरों से कई हाईवेज और एक्सप्रेसवेज से मुंसलिक है। इस वजह से दिल्ली जुग्राफियाई लिहाज से भी अहमियत का हामिल है। दिल्ली भारतीय रेलवे के नेटवर्क में एक अहम जंक्शन है और शुमाली रेलवे का हेड क्वार्टर भी है। दिल्ली के 5 अहम रेलवे स्टेशन हैं: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, कदीम दिल्ली रेलवे स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से दिल्ली मेट्रो रेल एक बड़े पैमाने पर रैपिड ट्रांजिट निज़ाम है जो दिल्ली के कई इलाकों में सर्विस फराहम करती है। इसका आगाज 24 दिसंबर 2002 को हुआ। इस ट्रांसपोर्ट निज़ाम की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 80 किलोमीटर फी घंटा रखी गई है और ये हर स्टेशन पर तकरीबन 20 सेकंड रुकती है। तमाम ट्रेनों की तामीर जनूबी कोरिया की कंपनी रोटेम ने की है। दिल्ली की नकल व हमल सहूलियात में मेट्रो एक अहम जुज है। हिंदू मत दिल्ली की आबादी का 81.68%, इस्लाम 12.86%, सिख मत 3.4%, जबकि बाकी दीगर अक़लियती मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। और यही वजह है कि भारत के दूसरे बड़े शहरों की तरह दिल्ली में भी मजहबी हमआहंगी नजर आती है। मस्जिद जहानुमा, जो जामिया मस्जिद दिल्ली के नाम से मशहूर है, दिल्ली की अहम तरीन मस्जिद है। इसे मुगल शहंशाह शाहजहां ने 1656 में तामीर करवाया। ये भारत की बड़ी और मारूफ तरीन मसाजिद में से एक है और पुरानी दिल्ली के मसरूफ और मारूफ तरीन मरकज चांदनी चौक पर वाक़े है। मस्जिद के सहन में 25,000 से जायद अफराद की गुंजाइश मौजूद है। शाहजहां ने अपने दौरे हुकूमत में दिल्ली, आगरा, अजमेर और लाहौर में बड़ी मसाजिद तामीर कराईं, जिनमें जामिया मस्जिद दिल्ली और लाहौर की बादशाही मस्जिद का तर्ज तामीर तकरीबन एक जैसा है। मस्जिद के सहन तक मशरिक, शुमाल और जनूबी तीनों रास्तों से बजरिया जीना रसाई हासिल की जा सकती है। मस्जिद 261 फीट तवील और 90 फीट अरीज है। इसकी छत पर 3 गुंबद नस्ब हैं। 130 फीट तवील 2 मीनार भी मस्जिद के रुख पर वाक़े हैं। मस्जिद के अगबी जानिब 4 छोटे मीनार भी मौजूद हैं। इसके अलावा फतेहपुरी मस्जिद, जो कि फतेहपुरी बेगम की तरफ से 1650 में बनाया गया था, जो शाहजहां की बीवियों में से एक थी।
मस्जिद बड़े पैमाने पर सुर्ख बलवा पत्थर से बनवाई गई थी। ये मस्जिद मुगल फन तामीर का एक खूबसूरत नमूना है। मस्जिद फतहपुरी के 3 दरवाजे हैं। एक दायां चांदनी चौक के लाल किला के सामने है और दूसरे 2 शुमाल और जनूब में हैं। ईद उल फितर और ईद उल अजहा को फतहपुरी मस्जिद दिल्ली में एक शानदार तरीके से मनाई जाती हैं। ये जगह शहर के बीच में है, लिहाजा यहाँ बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली शहर में बनी यादगारों से मालूम होता है कि यहाँ की सकाफत मशरिकी तारीखी जमीन से मुतासिर है। भारतीय आसार कदीमा सर्वे महकमा ने दिल्ली शहर में तकरीबन 1200 सकाफती वर्सा मकामात की निशानदही की है, जो दुनिया में किसी भी शहर से कहीं ज्यादा है। इनमें से 175 मकामात को कौमी वर्सा करार दिया गया है। पुराना शहर वो मकाम है जहां मुगलों और तुर्कों हुक्मरानों ने कई तामीरात की, जिनमें जामिया मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार, हमायूं का मकबरा दिल्ली के आलमी सकाफती मकामात हैं। इसके अलावा बरला मंदिर, अक्सर मंदिर, कमल मंदिर तामीरात की शानदार मिसालें हैं। नई दिल्ली में बहुत से सरकारी दफ्तर, सरकारी रिहाइशगाहें और बरतानवी दौर के बाकियात और इमारतें भी हैं। कुछ इंतहाई अहम इमारतों में सदारती महल, राजपथ, पार्लियामेंट की इमारत शामिल हैं। यहाँ बहुत से कौमी त्योहार जैसे यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी और गांधी यौम पैदाइश रस्मी तौर पर जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। भारत के यौम आज़ादी पर वजीर आज़म लाल किला से यहाँ के अवाम से खिताब करते हैं। बहुत से दिल्ली वाले इस दिन को पतंगे उड़ाकर मनाते हैं। इस दिन पतंगों को आज़ादी की अलामत समझा जाता है। यौम जमहूरिया की परेड के मौके पर बहुत बड़ा जुलूस होता है, जिसमें भारत की फौजी ताकत और सकाफती झलक का मुजाहरा होता है। यहाँ के मजहबी त्योहारों में दिवाली, होली, दशहरा, दरगाह पूजा, क्रिसमस, ईद उल फितर जैसे त्योहार शामिल हैं। दीगर कई त्योहार भी यहाँ सालाना मनाए जाते हैं, जैसे आम फेस्टिवल, पतंग बाजी फेस्टिवल, मौसम बहार, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो नुमाइश, ऑटो एक्सपो दिल्ली में मुनक्किद होती हैं। प्रगति मैदान में सालाना कुतुब मेला मुनक्किद होता है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा किताब मेला है, जिसमें दुनिया के 23 ममालिक हिस्सा लेते हैं। दिल्ली को इसकी आला तालीम याफ्ता सलाहियत की वजह से दुनिया का किताब दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। पंजाबी और मुगलाई खान जैसे कबाब और बिरयानी दिल्ली के कई हिस्सों में मशहूर हैं। दिल्ली की इंतहाई मखलूत आबादी की वजह से भारत के मुख्तलिफ हिस्सों के पकवानों की झलक दिल्ली में मिलती हैं, जैसे राजस्थानी, महाराष्ट्रन, बंगाली, हैदराबादी और जनूबी खाने की अशिया जैसे अडली, सांभर, डोसा वगैरह कसरत में मिल जाते हैं। इसके साथ ही मकामी खासियत वाली चीजें जैसे चाट वगैरह भी मिलती हैं। मुगलिया सल्तनत के दारुल हुकूमत रहने की वजह से दिल्ली के लोगों को मुगलाई पकवानों ने बहुत मुतासिर किया है। शहर के खसूसी पकवानों में बटर चिकन, आलू चाट, दही बड़े, कचौरी, गोलगप्पे, समोसे, छोले भटूरे, छोले कुलचा, जलेबी और लस्सी शामिल हैं। दिल्ली की तेज जिंदगी की वजह से फास्ट फूड ने शहर में काफी तरक्की की है। मकामी बाशिंदों में ढाबे पर खाने का रुझान बहुत मकबूल है। गली पराठे वाली चांदनी चौक में एक सड़क है जो खास तौर पर 1870 की दहाई से खानों के लिए मशहूर है। ये तकरीबन एक रिवायत बन गई है कि हर वजीर आजम एक बार गली पराठे वाली का दौरा करता है।
अगरचा ये सड़क शुमाली भारतीय पकवानों के लिए मशहूर है, ताहम यहाँ भारत के दीगर इलाकों के पकवान भी दस्तयाब हैं। दिल्ली सिर्फ भारत का दारुल हुकूमत ही नहीं बल्कि ये सयाहत का अहम मरकज भी है। सयाहती मकामात में मकबरा हमायूं, लाल किला, लोधी बाग, पुराना किला, मजार सफदरजंग, कुतुब मीनार दुनिया भर में खास अहमियत रखते हैं। तकरीबन तमाम मज़ाहिब के मशहूर मजहबी मकामात भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, छतरपुर मंदिर, गुरुद्वारा बंगला साहिब, माबद कवल। इसके अलावा कई अजायब घर और तफरीही मकामात जैसे मुगल बागात, गार्डन ऑफ 5 सेंसन, ताल कटोरा गार्डन, लूधी गार्डन, चिड़ियाघर वगैरह शामिल हैं। दिल्ली तालीमी लिहाज से भी बहुत आगे है। शहर में 165 से जायद कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में तकरीबन 50 लाख से जायद तालिब इल्म जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं और इनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दिल्ली में 9 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जामिया हमदर्द, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी शामिल हैं। दिल्ली कई अहम बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबले की मेजबानी कर चुका है, जिसमें एशियन गेम्स 1951, एशियन गेम्स 1982 और दौलत मुश्तरका 2010 काबिल जिक्र हैं। दिल्ली में मुतअद्दिद खेलों के मैदान मौजूद हैं, जिनमें से चंद अहम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेडियम शामिल हैं। दिल्ली अजीम माजी रखने वाला एक अजीम शहर है, जो इतने ज्यादा हिंदुस्तानी हुक्मरानों का दारुल हुकूमत रहा है कि इसकी हर ईंट एक दास्तान सुनाती है और हिंदुस्तान के अजीम माजी की तर्जुमानी करती है। आज का व्लॉग दिल्ली के हवाले से, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।